नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। बिपरजॉय चक्रवात पूरी रात गुजरात को झकझोरता रहा। द्वारका और मोरबी में बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं। भावनगर में 2 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में 940 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल है। सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज दोपहर के बाद हवाओं की रफ्तार कम होगी। तूफान की वजह से अब तक 23 जानवरों की मौत की खबर है। जिन इलाकों से तूफान गुजरा है वहां बारिश लगातार हो रही है। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिरे हैं। कुल 524 पेड़ गिरे हैं और 22 लोग घायल हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात तक गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल से अपडेट लेते रहे। उन्होंने फोन कर चक्रवात से प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी ली। PM जंगली जानवरों की सुरक्षा पर भी चिंतित दिखे। उन्होंने गिर के जंगल में शेरों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। गुजरात में लैंडफॉल के बाद बिपरजॉय अब आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 15 जून की शाम 7 बजे यह चक्रवात गुजरात के तटों से टकराया और आधी रात के बाद तक इसकी तीव्रता काफी ज्यादा रही। दिल्ली नोएडा में भी आज बारिश हुई है। राज्य में 2 लोगों की तूफान के चलते मौत हो गई है। बकरियों को बचाने के चक्कर में भावनगर में एक पिता पुत्र की मौत हो गई। गांधीनगर जिले में तूफान से 23 पशुओं की मौत हो गई है। यहां 940 गांवों में बिजली नहीं है। गांधीनगर में तूफान के चलते 22 लोग घायल हुए हैं। मोरबी में 300 से ज्यादा बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहां के 45 गांवों में बिजली नहीं है। आज भी सौराष्ट्र में बारिश जारी रहने के आसार हैं। दक्षिण राजस्थान में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर 8 तटीय जिलों से 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर 76 ट्रेन को रद्द किया गया है, जबकि 36 को बीच रास्ते में रोक दिया गया और 31 ट्रेन को चुनिंदा स्टेशन के लिए चलाया गया है। गुजरात में तूफान के लैंडफॉल के समय हवा की रफ्तार 125 किमी प्रति घंटे रही। आधी रात के बाद यह कम होती गई। उधर बिपरजॉय चक्रवात का असर दिल्ली NCR में भी दिखाई दे रहा है। गुरुवार शाम में हवाएं चलनी शुरू हो गई थीं। दिल्ली नोएडा में दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई है। ऐसे में NCR के लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में 24 घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं। MP और राजस्थान में बारिश का अनुमान जताया है। वैसे दोनों राज्यों में चक्रवात का असर दिखाई देने लगा है। जी हां, यह असर कई राज्यों में 19 जून तक दिखाई देगा। मौसम विभाग ने बताया है कि बिपरजॉय चक्रवात उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार कम हुई है। आज शाम तक यह दक्षिण राजस्थान पहुंचेगा। दिल्ली में IMD निदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने देर शाम बताया था कि चक्रवात बिपरजॉय उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा
और झकाऊ बंदरगाह गुजरात के करीब पाकिस्तान तट से सटे सौराष्ट्र कच्छ को पार किया। चक्रवात समुद्र से जमीन की ओर बढ़ गया है और सौराष्ट्र कच्छ की ओर केंद्रित है। चक्रवाती तूफान प्रचंड गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में बदल गया है। 16 जून की शाम को चक्रवाती तूफान डिप्रेशन में बदल जाएगा। मुंबई में भी आज सुबह चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिला। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर रात में अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने से गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी तबाही हुई है। तूफान से बिजली के 5120 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए और 4600 गांवों में बिजली सप्लाई ठप हुई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 3580 गांवों में बिजली की सप्लाई बहाल हो गई है। वहीं 1000 से अधिक गांवों में अब भी बिजली नहीं है। कच्छ के भुज में चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से कई पेड़ उखड़ गए हैं। एनडीआरएफ की टीम पेड़ काटने का काम कर रही है। तूफान के चलते हुई भारी बारिश के कारण कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 600 पेड़ उखड़ गए हैं। गुजरात के मांडवी शहर में तेज हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई। इसके चलते कई जगह जलजमाव हो गया। इससे लोगों को परेशानी हुई। चक्रवात बिपरजॉय के चलते गुजरात में 1000 गांव बिना बिजली के हैं। यहां पेड़ उखड़ने से बिजली सप्लाई ठप हो गई है। साथ ही कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लैंडफॉल के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने कहा कि गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने के बाद किसी की जान नहीं गई है। हालांकि 23 लोग अलग अलग घटनाओं में घायल हुए हैं और राज्य के कम से कम 1000 गांवों में बिजली ठप हुई है। तूफान ने जब गुजरात में लैंडफॉल किया तब कच्छ और सौराष्ट्र में तेज हवाएं चलीं और बारिश हुई। इसके चलते कई जगह भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी तबाही हुई। निचले इलाकों में हवाओं की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। शुक्रवार को भारी बारिश होती रही। निचले इलाकों में समुद्र का पानी घुस गया। राज्य में कम से कम 600 पेड़ उखड़ गए हैं और राज्य के 3 राजमार्गों में टूट-फूट तथा पेड़ गिरने से यातायात बंद हो गया है। चक्रवाती तूफान से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 23 लोग घायल हो गए हैं। कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिपरजॉय का बंगाली भाषा में अर्थ है आपदा। इस चक्रवात के कारण 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और भारी बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ तथा बिजली के खंभे उखड़ गए और समुद्र का पानी निचले इलाके के गांवों में भर गया। मौसम विभाग ने ट्वीट किया कि गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचने के कुछ घंटों बाद चक्रवात की तीव्रता बेहद गंभीर से गंभीर श्रेणी में आ गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। अब दक्षिणी राजस्थान में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से गुजरात में बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी।